जैसा कि अभी के टाइम गवर्नमेंट की सारी कंपनियां बुरा रिटर्न दे रही हैं, उसी में आईटीआई लिमिटेड ने बीते 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बेहतरीन उछाल देखने को मिला, बेहतरीन तेज़ी बनी और बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया अपने जितने भी इनके शेयर होल्डर थे। और मेन बात ये बनती है कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में निवेश किए थे उनका तो अच्छा खासा पैसा बना है, लेकिन अभी के टाइम जो गिरावट शुरू हुई है वो कहाँ तक जारी रह सकती है, यहाँ पे ये गिरावट का कारण क्या बना और ये गिरावट क्या आगे भी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी या यहाँ पे कुछ रिकवरी के चांसेस हैं, जानेंगे सब कुछ छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके प्यार बनाए रखिए। तो जैसा कि शेयरों ने अभी के टाइम एक हफ्ते में लगभग 31% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में 11% का रिटर्न, 3 साल में 150%, 5 साल में 222%। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से शेयर ठीक नज़र आता है। तो जो ये बड़ी तेज़ी बनी थी, आपको पता होगा कि कंपनी को भारत नेट फेज़ 3 प्रोजेक्ट का बड़ा ऑर्डर मिला था और इसकी वैल्यू 4,559 करोड़ की थी। अब आप समझो कि इतने भारी भरकम वैल्यू का जब ऑर्डर मिलेगा किसी भी कंपनी को तो वहाँ पे तेज़ी होना तो लाजमी होता है। लेकिन अब ये जो ऑर्डर के बेसिस पे कंपनी में तेज़ उछाल देखने को मिला, ये कहाँ तक जारी रहेगा। तो समस्या यहाँ पे ये निकल के आ रही कि जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये न्यूज़ देख के यहाँ पे एंट्री ली थी वो लोग अब यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसका कारण बन रहा है तेज़ फॉल हुआ है, शेयरों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। इसके 2-3 बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आरएसआई ओवरबॉट हो चुका था पूरी तरीके से, मनी फ्लो इंडेक्स पूरी तरीके से ओवरबॉट कंडीशन में जा चुका था और आपको पता ही होगा प्राइस टू अर्निंग शेयर का -50 है। तो कंपनी में वैसे गवर्नमेंट का है तो लॉस में ही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई विशेष दम नहीं है। प्राइस टू बुक भी हाई है बिल्कुल अपने इंडस्ट्री के पीयर कंपैरिजन में। तो ये सारे वजह बने जिनकी वजह से शेयरों में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही शेयर को शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट में डाला जा चुका है स्टेज 1 के। तो ये बड़ा रीज़न एक और निकल के आया और इन्हीं के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट, जैसा कि आप सभी को पता है 14 नवंबर को कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आना है और आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं सभी में लगभग इस क्वार्टर का रिजल्ट सभी का ख़राब आ रहा है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया उनको यहाँ पे उम्मीद है कि अगर शेयरों में रिजल्ट ख़राब आता है, कंपनी का रिजल्ट जैसा कि मोस्टली गवर्नमेंट कंपनियों का ख़राब ही आ रहा है, तो यहाँ भी ख़राब आता है तो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो भारी भरकम गिरावट होगी, तो ये शेयरों को सेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी ने लगभग सेफ जोन को चुना और रिजल्ट आने के पहले ही शेयरों में सेलिंग कर दी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये बन रहा है कि अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। वहीं कंपनी की तरफ से बड़े अपडेट की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि इनके जो ये ऑर्डर मिला है ऐसे और ऑर्डर आने वाले समय में कंपनी को मिलते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ये भारत नेट प्रोजेक्ट का ऑर्डर अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करती है तो यहाँ पे और भी बड़े ऑर्डर मिलेंगे। जो गवर्नमेंट साइड से इनसाइडर बिल्कुल न्यूज़ निकल के आ रही कि आईटीआई लिमिटेड को ऐसे और कई ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना। इन सारी वजहों से शेयरों में लॉन्ग टर्म का नज़रिया बेहतर हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में समस्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल सावधान सतर्क होकर यहाँ पे निवेश करें। धन्यवाद।